आपको बहुत बहुत मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने शो में। थैंक यू। ये शरीफ शो है इसलिए हमने आपका इंतखाब किया है कि हम उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिनके साथ शराफत चल रही होती है या जो शराफत से चले होते हैं या उनकी ज़िंदगी जो है ना इतनी खिदमत में गुजरी होती है लोगों की। तो जब वो लिस्ट बनती हैं तो उसमें आप जैसी शख्सियत को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने इतना काम किया है लोगों के लिए, इंसानों के लिए बहुत काम किया आपने। इंसानों में मर्द भी आ जाते हैं, औरतें भी आ जाती हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। 2 मरतबा आप मिनिस्टर रहीं, टूरिज़्म और कल्चर मिनिस्टर रहीं, और पहली फिर आप रहीं वुमेन और सोशल वेलफेयर में। ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए आपने बहुत काम किया। ये आपको टच क्यों महसूस हुआ कि औरतें जो हैं वो इतनी मज़लूम हैं कि आपको उनके लिए काम करना चाहिए? देखिए, हमारे माशरे में हर तरफ ये मज़लूमियत नज़र आती है। किसी भी आप सतह पे देख लें, कोई भी फील्ड हो औरतों की, चाहे वो एयरलाइंस हो, ट्रैवल एजेंसीज़ हो, होटल इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट में हो, कैबिनेट में मैंने देखा डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा जी। जी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है औरतों तो के लिए। आप इस पे बोलिए कैबिनेट में? बोले, और फिर आपको पता है ये जो ख़वातीन की 33% नशस्तें हमने असेंबलियों में बहाल की, इसमें मेरी काफ़ी कंट्रीब्यूशन थी, क्योंकि उस वक़्त मैं सदर थी शोबा ख़वातीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग की। काफ लीग की। जी, काफ लीग की। और सदर जनरल मुशर्रफ के साथ बैठ के और सिविल सोसाइटी के मेंबरान के साथ सलाह मशवरे के बाद हमने ये ख़वातीन की नशस्तें जो बनाई। फिर काबीना में भी हमने ख़वातीन को लिया, फिर एयरफोर्स में पायलट्स की शमूलियत, उसमें भी आप लाए। फिर आर्मी में, और फिर काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं। अब हमारी तमाम फोर्सेस में ख़वातीन हैं, हमारी तमाम एयर फोर्सेस फोर्सेस में हैं। हैं। जी, ये वैसे हमला नहीं करेंगी, ये अगर इनके हाथ में बम आ जाए औरतों के, सोचो ये फेंकेंगी कितनी ताकत से, क्योंकि इनको पता होगा कि नीचे मर्द भी हैं। इनके जहन में यही बात होगी जो एयर फोर्स में होंगी कि जी दुश्मन तो हैं, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन है मर्द ही है। तो इन्होंने बम भी बड़े जोर से मारना है और बड़े कस के इन्होंने सोच के मारना है कि यार इस एरिया में औरतें कम से कम हैं। अच्छा, एक बात जो आपके बारे में सबसे अच्छी आप मुझे बताएं, आपको औरतें ही मजलूम लगी? आपने औरतों के पुलिस स्टेशन पहले मरतबा आपने काम किए थे वो? पुलिस स्टेशन जी, बने तो पहले बेनज़ीर साहबा के दौर में थे, लेकिन जी। जब मैं ख़वातीन की वज़ीर बनी तो मैंने देखा कि उनकी हालत बहुत ख़राब थी। कहीं बकरियां बंधी हुई थीं, थाने में? कहीं स्टोरेज था। ख़वातीन के पुलिस स्टेशन के पास कोई इख्तियारात नहीं थे। ख़वातीन की बकरियां होंगी ना वो। तो बकरियां किसकी थी? थाने में जब ख़वातीन हैं सारी काम कर रही है पुलिस। बात ये नहीं है, बात ये है कि आज तक हमारे मुल्क में जब भी ख़वातीन के लिए काम होता है, वो सिर्फ नाम के लिए होता है, तशहीर के लिए होता है। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी, हम सब दुनिया का हर आदमी जो चांद पे गया, वो जो चांद पे नहीं गए जमीन पे ख्वार हो रहे हैं, वो सब ख़वातीन के लिए तो काम कर रहे होते हैं। वो ख़वातीन कभी माँ की शक्ल में होती है, कभी वो बहन की शक्ल में होती है, कभी बीवी की शक्ल में होती है, कभी वो बेटी की शक्ल में होती है, लेकिन होती वो हर शक्ल में औरत ही है। और फिर भी उसकी इज्जत करना मर्द ने नहीं सीखा। ये अफसोसनाक बात है। और मतलब आपने कहा कि वो बम गिराती है, मैं ये कहती हूँ कि जितना अमन, दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम औरत दे सकती है, अगर दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल एक औरत को बना दिया जाए, अगर हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की पीस टॉक्स ख़वातीन के हवाले कर दी जाएं, तो आपको ये जंग और ये तबाही कभी नजर ना आए। औरतें अगर बात करेंगी इस मसले पे तो ये तो सालों लगा देंगी सिर्फ बातचीत में ही। नहीं, औरत जो होती है ना जी, औरत में दिल बहुत बड़ा होता है। अल्लाह ताला ने उसको, देखने में आप उसको कहते हैं सिन्फ़े नाजुक, लेकिन औरत जब जन्म दे लेती है ना, तो वो एक बहुत बहादुर खातून बन जाती है। और उसके बाद वो औरत जो है जितने बड़े बड़े काम कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। अच्छा, ये मेरा दावा है, चैलेंज है कि जो औरतें कर सकती हैं वो मर्द नहीं कर सकते। आपका चैलेंज ये है जी। तो इसका मतलब फिर तो औरतें होनी चाहिए मुल्क में, मर्द होने नहीं चाहिए। नहीं, सारे मर्दों को बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं, मैं कहती हूँ इक्का दुक्का रहे आप जैसे, 1 2 4 रहे मर्द। 2 4 मर्दों पर ज्यादा जरा औरतें हों। वो ज्यादा औरतें हैं दुनिया में। देखिए, हाफ एंड हाफ पॉपुलेशन हमारी है इस मुल्क में, तो अब हर मैदान में हमें फारग कर देते हैं। नहीं, औरतें इसलिए ज्यादा हैं कि ये मरती कम है ना। आप खुद आप तो जलजले में काम करती रही हैं जी। 2 महीने 17 दिन के बाद एक औरत अंदर से जिंदा निकल आई थी, आपको पता है? तो फिर मैंने यही कहा ना कि डिटर्मिनेशन और जो इरादे की पुख्तगी है वो औरत की ज्यादा। मान ले? नहीं, मैंने माना है। मान लिया? मैंने माना, मान गए भाई, मान गए। मैं मान
ये तो एक आपकी जो मिनिस्ट्रीज में आप रही हैं, वो तो एक मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है। उससे हटकर एक खातून की हैसियत से आपने बहुत काम किया ख़वातीन के लिए, मज़लूम औरतों के लिए। विलेजेस में गई हैं, ऐसे इलाकों में गई जहाँ पे मैंने खुद देखी, आपकी फुटेज देखी है, जी। आपको काम करते हुए वैसे भी मैंने देखा। लेकिन आप ये बताइए कि मैंने आपको एक लायंस क्लब की एक मीटिंग में, एक प्रोग्राम में देखा था, वहाँ पे आप किस हैसियत में वो कर रही थी? देखिए लायंस क्लब में मैं इंटरनेशनल डायरेक्टर मुंतखब हुई थी और इस पे मुझे फ़ख्र है क्योंकि मैं दुनिया की पहली खातून थी जो लायंस क्लब की 80 साल ज़िंदगी में इंतखाब हुई थी। तो मुश्किल इसलिए था कि एक तो इस्लामी ममलिकत से एक अमेरिकन अदारे में मुंतखब होना, मुंतखब हुआ। इलेक्शन भी मेरा अमेरिका में था। अमेरिका में इलेक्शन जीतना बहुत प्रॉब्लम है। जी। ओबामा को अजीब से हो गया जीतने के बाद, इतनी मेहनत करनी पड़ी ओबामा साहब को, वो अजीब से हो गया लग हुआ है। मेरे ज़माने में ओबामा नहीं थे। आपके ज़माने में कौन थे, भाई बुश? भाई बुश थे ना आपके ज़माने में? तो मगर ये है कि उसके उस इलेक्शन के जीतने के बाद फिर अमेरिकन ख़वातीन भी बोर्ड पे अब आई हैं और यूरोपियन भी आई हैं, तो वो ये ख़वातीन लीड। के लिए आपका फोकस रहा है हमेशा। जी। आप कहती हैं कि ख़वातीन के बड़े मजलूम हैं, आपको कभी मर्द नहीं मजलूम नहीं है, हाँ। मजलूम नहीं है, मजलूम नहीं है? बिल्कुल मजलूम ना कहें हम, जालिम है। बिल्कुल जालिम मजलूम है नहीं फिर है। इसका मतलब। ना हम जालिम हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें अपनी हैसियत में आप रिकग्नाइज करें तो वो तो आपकी हैसियत में ही और करते हैं। नहीं। आपको कभी किसी ने शबीर साहब कह के बुलाया? सोचे ना अच्छा आपको सुने, मर्दों ने एक तरीका इख्तियार किया हुआ, या तो इतना इज्जत के उसके ऊपर रुतबे पे ले आते हैं कि हमें ताक में उठा के रख देते हैं, जी। और या बिल्कुल बेइज्जत करके पाँव की जूती बना लेते हैं। हमें ना ज़्यादा इज्जत चाहिए अच्छा। ना ज़्यादा ज़िल्लत चाहिए, हमें बराबरी चाहिए। हमें हमारी हैसियत में रिकग्नाइज़ करें, एक्सेप्ट करें, हमारे मेरिट की बुनियाद पे, हमारी मेहनत की बुनियाद पे अपने शाना बशाना खड़े होने का मौका दें। मैंने तो हमेशा ये मौके दिए हैं हर एक को, शाना बशाना भी चले हैं। लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाहूँगा, आपको औरतों में तो ये देख रही हैं आप ये बातें, आपको 27, 28, 29 जो महीने की आखिरी तारीखें हैं, उस महीने में मर्द मजलूम नहीं लगता? ऐसा पहली नहीं। तारीख से पहले पहले 3 दिन पहले वो मर्द नज़रों में लाएं कि 28 आ रही है और उसको सारे बिल देने हैं बिजली के। बिजली का बिल तो ऐसा बिल हो गया, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तौबा, मैं कह नहीं सकता कि जिन जो अपने घरों में बिजली जला रहे हैं, समझ ले वो अपना खून जला रहे हैं बिजली के साथ, और बिजली वाले फिर भी बिजली नहीं जला रहे। मैं तो अपने हर प्रोग्राम में राजा परवेज़ अशरफ साहब को सैल्यूट करता हूँ कि उनकी वजह से कम से कम अब जो है ना एयर कंडीशन नहीं चल रहे, पंखे नहीं चल रहे। मैं तो राजा साहब अपना पंखा नीचे बैठ के ना बांस से चलाता रहता हूँ। तो चलो यार, चल तो रहा है। आपकी वजह से पुराना जो हमारा ट्रेडिशनल है, मैं डायरेक्ट आपसे मुखातिब हूँ राजा साहब, कि आपकी वजह से हमारा कल्चर वापस आ गया और हम हाथ वाले पंखों पे आ गए। वो पंखे जो पहले कबाबों की दुकान पे चले गए थे, वो अब फिर हमारे घरों में आ गए हैं, और हमें फिर याद आने लगी मुझे उन पंखों से। चलांगी पखियाँ, माही आवेगा तो फुरनल तरती सजावांगी। अच्छा, ये हीर भी एक औरत थी, जी। इसका भी हौसला था, इन्होंने भी बड़ा पक्का इरादा किया कि रांझे के साथ ही मरना है, रांझे को लेके ही मरी वो। इरादे की पुख्ता थी। पुख्ता थी इरादे की, ये बात है, और बड़ा सच्चा इश्क था उनका। जी। और सोनी को देखें आप, उसकी दिलेरी में समझता हूँ, उसने मटके को पता नहीं गाड़ी समझ लिया था, उसी में चली जाती थी कच्चे घड़े के ऊपर, दरिया पार करने वाली वो भी एक औरत थी। पर मैं इस अजमत को तो समझता हूँ कि यार ये होता है। लेकिन आप मुझे बताइए, आप तो सबसे ज़्यादा दिलेर औरत साबित हुई। आप मेरे ख्याल है पहली खातून हैं पाकिस्तान में, शायद मेरे नज़र में, जिन्होंने एक सियासत में, एक सियासी पार्टी के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, लेकिन उसमें मर्दों का एक ताउन था आपके साथ। नहीं, ये तो मैं समझती हूँ कि बगैर मर्दों के हम अकेले नहीं चलना चाहते। नहीं, आप अकेले कैसे चलेंगे मुझे बताइए। नहीं, चलना भी नहीं है। आज मैं जो कुछ हूँ, मैं अपने वालिद और अपने शौहर की वजह से हूँ। मेरे ताली बेटे बजाएं, की यहाँ आज ये है मैं ताली सफल बजाएं। अच्छा बाबा, एक बार ये क्या पार्टी में ऐसे हो जाते हैं, मैंने एक बार देखा आपने एक पैराशूट से जंप किया,
जब आप पैराशूट से नीचे आ रही थी तो आप मिनिस्टर थी, जैसे ही आपके पैर जमीन पे लगे तो बेड़ा ही गर्क होके रह गया, गया सारा सब कुछ। तबाह हो गया। वो क्या हुआ था? क्या आप मतलब कहाँ उतर गई थी आप? मैंने 12,000 फुट से जहाज से छलांग मारी थी। वो 12,000 जी, फुट से तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट है और बहुत डिफिकल्ट है। फिर उसमें तो वो जो टीएम थे, ब्रिगेडियर थे ना, जो जी, 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 जिन्होंने जी। फ्री फॉल किया था, जी। और जो नीचे उनका पैराशूट नहीं खुला था, जिससे वो उनकी शहादत भी हो गई बिल्कुल, थी। बिल्कुल, उसी फ्री फॉल की बात कर रही ये हैं? वो फ्री फॉल थी जी। और फिर मेरी उम्र में, और फिर मैं ब्लड प्रेशर की मरीज भी हूँ। ओए होए। तो मैंने तो कैसा अपना लगा आपको जब आप 12,000 से गिरी, जंप शुरू किया? में तो सांस वांस रुक जाता है, बहुत सख्त डर लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर बड़ा ही मजा आता है, क्योंकि फिर तो लगता है ना कि, और वो इंस्ट्रक्शंस पीछे से दे रहे होते तो वो कहते हैं कि फील दैट यू आर अ बर्ड। और फिर मुझे लगा कि बिल्कुल मैं उड़ रही हूँ। और उस वक्त मेरी वालदा की नई नई डेथ हुई हुई थी, तो मुझे ऐसे लगा, आप यकीन मानिए, मैं हर दफ़ा ये बात कहती हूँ, शायद लोग समझते होंगे मैं कोई ड्रामाई सिचुएशन पेश कर रही हूँ, मगर मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ कि जब आप आसमान के नज़दीक जाते हैं ना, तो आप उन लोगों के नज़दीक हो जाते हैं, कुदरत के, अल्लाह के, और वो लोग जो आपसे बहुत नज़दीक हो, जैसे मेरी माँ थी, कुदरत के नजदीक वो हो मुझे जाते लग रहा था कि मेरे साथ हो रही हैं। माशा। तो फिर मुझे कोई डर नहीं लगा, कुछ नहीं लगा ये तो आपकी फीलिंग्स थी ना, जी। कि कुदरत के करीब हो जाता है आदमी बुलंदी पे जाके। वरना तो पीआईए भी कुदरत के करीब हो जाए, रहम करके किराए कम कर दे खुदा के वास्ते। आपका ये कमाल है कि आप किसी को 1 मिनट सीरियस होकर दुखी नहीं होने देते, नहीं, हंसा दुख देते हैं। मैं दुनिया में आया इसीलिए हूँ कि दुख नहीं होना, आंखों से आंसुओं को चुरा लेना है, और हम आपकी आंखों से आंसू चुराते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हम आपसे आपका एक लम्हा चुरा रहे हैं, और वो भी एक छोटे से ब्रेक के लिए। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, और फिर दोबारा गुफ्तगू शुरू करते हैं अपने मेहमान से। थैंक यू। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और रात हमारे साथ तशरीफ फरमा है मोहतरमा नीलूफर बख्तियार। आपका स्टाइल गुफ्तगू का, एक लीडरशिप आप में नजर आती है, Thank और आप you. कन्विंस बहुत अच्छा कर लेती हैं। अभी आपने मुझसे मनवा लिया कि हाँ, औरतें मजलूम है। मैं कभी जिंदगी में नहीं माना। मेरी नज़र में माहिवाल आ जाता है फौरन, जिसके कबाब खा गई थी वो सोनी। वो बता, वो कौन मजलूम था उस केस के अंदर? यानी सोनी को उसने अपने टांग के कबाब बना के खिला दी, वो खा गई, तो वो तो आदमखोर टाइप की हो गई थी उस वक्त। तो वो आपको उस वक्त वो माहिवाल मजलूम नहीं लगा? मगर बड़े बदमजा होंगे वो कबाब। सोचें। पता नहीं कैसे खाए। ये बात नहीं, इसमें आप ये ना बोलें कि कबाब बदमज़ा है, ये बोलें कि सोनी का कोई टेस्ट नहीं था। आपने बुराई औरत की निकालनी है तो निकाल लें। देखिए, हम सब एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, औरत मर्द, ये बात नहीं है। बात आप राइट्स की जब करती हैं वो बिल्कुल ठीक होती है कि भाई हकूक मिलने चाहिए औरतों को, बिल्कुल सही बात है, हर एक को मिलने चाहिए, मर्दों को मिलने चाहिए, औरतों को भी। आपने बड़ा हकूक के लिए काम किया। मुख्तारा माई के केस में भी आप थे आए। मुख्तारा माई ने एक बार एक क्लिप में आपको मुख्तारा माई का दिखाना चाहता हूँ, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। ज़रा क्लिप चलाएं मुख्तारा माई का। चलने फिरने पे, आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं है। जो लोग ये तासुर दे रहे हैं कि मुख्तारा भाई को शहर में बाहर निकलने से पाबंदी है, वो बिल्कुल गलत तासुर है। ना हम ये चाहते हैं कि ये अपने आप को ये फील करें कि ये खुदा न खास्ता ज़ेर हिरासत है। हाँ, ये पाबंदी इनके ऊपर ज़रूर है कि इनको एस्कॉर्ट अपने साथ रखनी पड़ेगी, वो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। आपने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों ही कि आपको घर पे नजरबंद किया गया है, तो जी ये सही है, हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो अब आपको, अब जब वापस जाएंगी तो आपको गवर्नमेंट ने कोई एश्योरेंस दिलाई है कि आपको नजरबंद नहीं किया जाएगा? हाँ, इन्होंने कहा तो है, क्या कहा है? कोई नज़रबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो अपना काम कर सकती है। वो कह रही हैं कि जी मुझे ये पाबंदी मेरे पे थी, और आपके सामने उन्होंने बोला, और मीडिया में बोल रही हैं वो। तो आप जब ये बात कर रही हैं कि जी हमने उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, हमने ये किया, हम औरत के लिए बात कर रहे हैं फलन, तो ये औरत क्या कह रही है, ये क्या तज़ाद क्या है? असल में हुआ ये था कि मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि उस वक़्त हमारी हुकूमत से ये गलती हुई कि इनको हमने उस लिस्ट पे डाल दिया कि जो लोग बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। चले, ये बात तो सही, आपने बहुत सच, और मैं बहुत उस अच्छा सच वक़्त, बोला आपने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और इस बात को फिर जब मुझे पता लगा तो फिर मैंने ख़ुद मुख्तारा माई को इस्लामाबाद बुलवाया, और जो कुछ गवर्नमेंट से नेगोशिएट हो सकता था उनको समझाया कि जो तंजीम उनको वहाँ बुला रही थी
वो मुल्क का इमेज खराब करने की कोशिश कर रही है। वो बताना चाहते हैं पाकिस्तानी औरत के साथ ये हो ये रहा हो रहा है, है। पाकिस्तान में औरत का ये मुकाम है। वो एक तहजीब थी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, और आपने उसके अंदर वो स्मेल कर लिया जो उसके अंदर उनका इरादा था। जी, मगर उनको ये गवर्नमेंट को भी ये समझाया, इंटीरियर मिनिस्ट्री को, कि ये तरीका नहीं है, क्योंकि उससे पहले मुख्तारा माई हिंदुस्तान जा चुकी थी, सही। जर्मनी, बहुत जगह ट्रैवल कर चुकी थी, और मुख्तारा माई को जब मैंने ये समझाया कि ये मुल्क के खिलाफ है, तो उन्होंने खुद कहा कि बीबी मैं नहीं जाऊंगी। तो उसके बाद हमने उनको अवार्ड भी दिया। हमारे साथ मुख्तारा माई क्राइसिस सेंटर मैंने वहाँ बनवाया, एक पुलिस चौकी वहाँ उनके घर के आगे बनवाई, उनकी सारी सिक्योरिटी सेफ्टी का बंदोबस्त सब हमारी वजारत किया करती थी। उनका केस जो लड़े थे अदालतों में, उसकी फीस हमारी वजारत पे कर रही थी। बताइए, तो इतना उनसे काम मैंने आपने उसके लिए जी, किया, फिर वो मीडिया पे बैठ के लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ वो पोर्शन जो उनको वहां पे बाहर सफर करने से रोका इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, हाँ। वो बात आज तक हमारे पर एक धब्बा लग गया वो। जी। हालांकि आपने तो उनको इतना सेव किया, बल्कि जो फेम मिली मेरा ख्याल है उसी से उससे ही take off। असylum मिला है वहां पे, और उसी वजह से वो आज बाहर के मुल्क में रहती, पाकिस्तान नहीं में। नहीं, वो पाकिस्तान में है। अच्छा, उनको उनको उसी आपसे तरह दुआ सलाम है। जी बिल्कुल। बल्कि जब मेरा ये पैरा जंप वाला वाकया हुआ तो मुख्तारा बीबी ने मुझे फोन किया और उन्होंने अपनी बाजी मैं कूद जाती आपकी जगह पे। नहीं, उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि आपके साथ ये ज्यादती हुई है, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि आज मैं मजलूम हूँ और वो मेरी और क्या मदद को बात आ है, यानी सकती उसने लगा कि आज वो खातून क्राइसिस में आई है जो मुझे निकाल के लाई जी। इतनी बड़ी उसमें से। देखिए ये भी एक तो फीलिंग सी बात बहुत बड़ी बात है, बात- मैं इसकी औरतों में कदर ये करता बड़ा हूँ। एक है, खुदा के कसम मर्दों में नहीं है। मर्दों को कोड़े मारो, डंडे मारो, कोई मर्द नहीं बोलेगा, बल्कि बोलेगा मारो अरे पाजी मारो मारो अल्लाह। औरत को योगंडा में तलाक हो या कराची में औरतें अफसोस करती हैं, बहन बड़े जालिम है ये मर्द। ये आप लोगों में बड़ा एक है, ये मैंने देखा। ये तो आप इसको छुड़वाने की कोशिश ना नहीं, करें नहीं, ना। अल्लाह ना करे, मैं नहीं कर रहा। मैं तो खुदा मैं औरतों की बुराई नहीं कर रहा। मैंने कभी की है जिंदगी में। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि आप इतना काम करके भी एक धब्बा लग गया तो जी। अफसोस होता है फिर। मैं समझती हूँ जी कि इन चीज़ों पे अफसोस नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से हमें सबक हासिल होता है। जब हम इतने बड़े बड़े काम करने चलते हैं तो कहीं ना कहीं कोई गलती भी तो हमसे होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ ऐसे बातों से आप अपने इरादों से पीछे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। और आप हुकूमत का हिस्सा होते हैं तो उसकी अच्छाइयों में तो आप फख्र महसूस करते हैं, तमगे लगाते हैं। तो अगर उस हुकूमत से कोई गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए आवाम के सामने। बहुत अच्छा, बहुत रियली गुड। मतलब अगर आपकी तरह की बात करके लोग बोल्डली इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई वो मेरी मिस्टेक थी, गलती थी, हमसे हो गया, हम भी आखिर इंसान हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट बिल्कुल। एक इंसानों पे बनी होती है ना। बिल्कुल जी। कोई स्टील किया, कोई सीमेंट किया, रोबोट तो नहीं होता कि उनसे मिस्टेक नहीं हो सकती। अब तो रोबोट भी नहीं चल सकते पाकिस्तान में, राजा परवेज साहब की मेहरबानी से। क्योंकि उनसे आप बहुत खफा लग रहे हैं। मैं लग रहा हूँ कि पाकिस्तान में लोग जो है ना, देखिए हमारी बुनियादी जरूरतें हैं, आटा, चीनी, पेट्रोल, बिजली, ये हमारे पास नहीं है। लेकिन आपने एक बात नोट की कि कौम भी बड़ी बेहिस हो गई है। आपने ये महसूस किया है? सियासी जमातें तो बेहिस हैं ही, नॉन इश्यूज पे गुफ्तगू कर रही हैं। इश्यूज ये हैं भाई हम कब अपनी बिजली बनाएंगे? इतने साल हो गए हमारे पास बिजली नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। हमें ये बनाना चाहिए था। हाँ। हम बिजली नहीं बना पाए आज तक। कसम से मेरे मोहल्ले में एक घर पे बिजली गिरी, उनको उसका भी बिल आ गया। तो ये जब हम इतनी बातें, इतने बिल देते, आपका इस सनत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि एक और होने के नाते आपको पता है जब एक बजट बनता है घर का तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। चीनी, आटा, दाल, बिल्कुल, घी, बिल्कुल। पेट्रोल, बिजली के बिल, आदमी मर जाए। जो बिल इंसानों को मिल रहे हैं, मैं कहता हूँ जी शेर कितना बड़ा जंगल का बादशाह है, 4 बिल उसको दे दो बिजली के, भाग जाएगा। कसम खुदा की शेर होगा और कुत्ते की तरह जो ना टाटा वालों की गाड़ियों के पीछे फिर रहा होगा भाईजान बिल। शेर कुत्ता हो जाएगा। क्योंकि हम ऐसी महंगाई। अच्छा देखिए, पूरी दुनिया के अंदर एक अजीब बात है। पूरी दुनिया में आप गई हैं, कितने मिनिस्टर की हैसियत से भी गई होंगी, पर्सनल भी गई होंगी। आपने देखा होगा यूरोप कंट्री में जाएं, अमेरिका में देख लें, इंग्लैंड में चले जाएं और जर्मनी जी, जब ये न्यू ईयर आता है तो इस न्यू ईयर को वो चाहते हैं सब सेलिब्रेट करें। और उसके लिए वो क्या करते हैं कि प्राइसेस जो है ना वो कम करते हैं, बहुत ज़्यादा लो प्राइसेस पे जाते हैं कि सब खुशियाँ मनाएं। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा गो हैं, खुदा को मानने, रसूल कुरान के मानने वाले लोग हैं।
हम रमजान का चांद देखते ही सोच लेते हैं आज ही लूट लेना जितना लेना सही कह रहे है। हैं। हम रमजान आते ही कीमतें बढ़ा देते हैं। आप मुझे बताएं, कोई आदमी अफ्तारी नहीं सही कर सकता, कोई अपने बच्चों को ईद के कपड़े नहीं दिला सकता। मतलब ये जिम्मेदारियां कौन पूरी करे? देखिए ना, अब अगर ये साबित भी हो गया है कि चीनी लोगों ने छुपाई हुई थी, ठीक है, शुगर मिल एसोसिएशन वाले जो हैं वो अदालतों का कहना भी नहीं मान रहे, तो फिर इस पे हुकूमत ने अभी तक क्या एक्शन लिया? क्या कुछ भी इस पे अवाम को आवाज उठानी चाहिए। और अगर मैं कहती हूँ कुछ नहीं कर सकती अवाम, तो इतना करे कि कहे कि हम अब आज से चीनी नहीं इस्तेमाल करेंगे, छोड़ दे चीनी। मैं तो डरता फिर रहा हूँ। मैं आपको पता, मैं डरता फिर रहा हूँ। मैं अगर मुझे ना पकड़ ले, क्योंकि मुझे शुगर है और मुझे टेस्ट करे पता चले 450 है, तो वो समझिए ये तो आप इतनी शुगर लेके तो आप फिर रहे हैं। मगर मुझे ये बताएं उमर शरीफ साहब कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम वैसे एक कौम के फैसला करें बिल्कुल होता कि हम ये चीनी क्यों, अगर हिंदुस्तान में गांधी साहब ये तहरीक चला सकते थे तो पाकिस्तान में ये तहरीक क्यों नहीं चल सकती? लेकिन देखिए चल सकती है, लेकिन गांधी साहब का आप फिगर भी देखें ना, क्या रह गया था आखिर में। उनमें चीनी नहीं थी बिल्कुल ही। उन्होंने चीनी छोड़ी, खाना पीना छोड़ा, कम किया, एहतियात नमक करी। उन्होंने जाके समंदर में से निकाला, चरखे से उन्होंने वो कपड़ा बुना। मगर मैं ये समझती हूँ कि वो ऐसी लीडरशिप आज कहाँ है? आज उस लीडरशिप को सामने लाना है। कायदे आजम को देख लें आप, उन्होंने भी अपनी जिंदगी को जो है ना बहुत ही, मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त वाकई में एक सही लीडरशिप की जरूरत है। बल्कि हमें जरूरत उनकी है कि जो लोग हमें लाते हैं हमें उन्हें सुकून देना है। देखिए जिनके जरिए हम सुकून लेते हैं, झंडे वाली गाड़ियां, सल्यूट और प्रोटोकॉल, और जैसे ही बंदा उनमें से निकल के बड़ा आदमी बनता है फिर वो उनसे इतना तेज भागता है, दूर भागता है, ये गम हो जाता है पब्लिक को। झंडे वाली गाड़ी पे सब्जी खरीद रहे होते हैं जी, बेगम ब्यूटी पार्लर गई होती है, गाड़ी में झंडा लगा हुआ होता बताए है। तो अब अगर झंडे की तो ये औकात रह गई है ना, अब वो झंडा जो है वो तो इतनी काबिल एहतराम चीज है हमारे लिए। पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का झंडा हो, देखिए ना, उसकी एक अपनी शान है, उसकी अपनी एक शौकत है। लेकिन मैं समझती हूँ अगर कायदे आज़म जैसे लीडर्स आज अगर नहीं हैं तो उसमें हमारा कसूर है कि हम ऐसे गलत लोगों को वोट दे के आगे लाते हैं जो सही मानों में लीडर बनने के मुस्तहिक नहीं होते। मैंने अभी एक ड्रामा में एक बात की थी कि उसमें मैंने यही पार्ट किया था, एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर किया था जो बाद में बहुत बड़ा मुल्क का हुक्मरान बन जाता है। उसकी एंडिंग ये थी कि वो आवाम खिताब करता और कहता है कि अगर मुल्क में करप्शन है, अगर मुल्क के अंदर डाके पड़ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, अगवा हो रहे हैं लोग, और महंगाई है और कोई चीज़ खाने को नहीं मिल रही, तो इसमें कसूरवार कोई हुकूमत नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कोई नहीं है, कसूरवार आप हैं। क्योंकि आप जब एक जूता खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत पे दुकानदार से आधे घंटे बहस करते हैं, लेकिन जब मुल्क के लिए एक आदमी चुनते हैं तो उसके माजी के बारे में आप 5 मिनट नहीं सोचते। बिल्कुल सही, ये इसलिए कसूरवार हो। बहुत आपने बड़ी बात की है, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आप मुत्तफिक हो गई, इसका मतलब आपका मेरा झगड़ा खत्म हो गया। काफी हद तक, हाँ, काफी हद तक हमारा झगड़ा खत्म हो चुका है। इस झगड़े की खत्म होने की खुशी में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा झगड़ा शुरू करते हैं।